हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ के अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम था समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट कहा जाता है। दूसरे चैप्टर का नाम था संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और अब बारी है त्रिकोणमितीय फलन की, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये 3 चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इस तीसरे चैप्टर की आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसका वीडियो नंबर कौन सा है? 1। तो वीडियो नंबर 1 में आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा बेसिक नॉलेज ले लेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और कुछ आपने उनके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा था कि त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों की माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति, है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक। अब ये जो बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, उस बेस को आप लोग जानते ही हैं कि वो क्या होता है, कि वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, लाल बटे कक्का, लंब, आधार और कण, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस क्लास में आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोण से, और कोण की डिफिनेशन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोण से। कोण के बाद फिर समझेंगे कि कोण की माप कौन कौन सी होती है, जैसे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा। 2 चीज़ें यदि आपने सीख ली तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण। कोण का मतलब क्या होता है? एंगल। तो लिखा मैंने एक कोण वह माप है, मतलब कि एक एंगल कोई एक ऐसा मेजरमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है कि एक माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। नहीं समझ में आया? इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई भी एक लाइन खींची है तो इस लाइन में क्या होता है, इस लाइन में इधर एक बिंदु होगा आपका, तो ये प्रारंभिक, देखिए क्या लिखा है, एक किरण, रेखा नहीं है, किरण है। तो ये मैंने क्या बनाई है? किरण। इस किरण में क्या होता है, एक बिंदु इधर से फिक्स होता है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और ये क्या होता है, ये अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन चलती ही जा रही है। तो ये क्या कहलाती है? किरण। इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा? ये वाला इसका प्रारंभिक बिंदु होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब इस प्रारंभिक बिंदु के परितः आपको क्या करना है, एक कोई कोण खींचना है। तो ये प्रारंभिक भुजा हो गई, और एक दूसरी भुजा हमने बना दी जिसको कहा गया अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा को कहेंगे इनिशियल। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो प्रारंभिक भुजा होती है उसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जो अंतिम भुजा होती है उसको कहते हैं टर्मिनल साइड। सेकंड साइड नहीं कहेंगे, लास्ट साइड नहीं कहेंगे, टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो मैथ में नाम रखा गया वो टर्मिनल साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया, ये जो क्या कहा गया, एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु कौन सा? ये, इसके परितः ऐसे घूम जाओ तो एक क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। ठीक है, कोण बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि कोण बन जाएगा। लेकिन ये कोण भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। वही तो है 11th में बहुत इंपॉर्टेंट खास बात। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि आपने इसको खींच दिया, जिसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। बिल्कुल समझ में आ गई इतनी बात कि प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर क्या होता है? बनता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझेंगे कि ये जो बनता है, ये आपके जो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। पहले इन धनात्मक और ऋणात्मक को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान लो कि पहली चीज, पहले लिखा मैंने धनात्मक कोण। ये धनात्मक कोण कब बनेगा, ध्यान से समझना है, ये समझ लीजिए, अन्यथा आपको 11th क्लास 12th क्लास में फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स समझना है तो कोण को पहले ध्यान से समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोण की जरूरत पड़ती है, और निगेटिव, कभी फोर्स निगेटिव, कभी ये निगेटिव, तो समस्याएं होती हैं। इसलिए कोण समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक लाइन खींची, इस लाइन को मैंने कहा कि ये कौन सी भुजा है? प्रारंभिक भुजा है, तो इसको मैंने लिखा प्रारंभिक भुजा। ठीक है, ये लाइन नहीं खींची, ये मैंने किरण बनाई। उसके बाद ये ऐसे खींचा, इसको मैंने कहा क्या जो है क्या कहा, इसको दूसरी किरण कहा। ये इसका मतलब ये कौन सी भुजा हो गई? अंतिम भुजा हो गई। ठीक है, ये कौन सी भुजा हो गई? अंतिम भुजा हो गई। इसको इंग्लिश में इनिशियल लाइन और इनिशियल साइड, और इसको कहेंगे टर्मिनल साइड। अब क्या किया गया है, यदि आपने इस प्रारंभिक भुजा के परितः ऐसे घूमा,
तो जो एंगल बनेगा, अगर ये ऐसे घुमा गया है तो जो एंगल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक एंगल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग परिभाषा कहना चाहें तो हम कह सकते हैं यदि घूर्णन जो होगा वो वामावर्त होगा, ठीक है, तो धनात्मक कोण कब बनेगा, इसमें घूर्णन जो होगा वो कैसा होगा, वामावर्त होगा। घूर्णन कैसा होगा, वामावर्त। अब वामावर्त क्या होता है, अब यही तो समस्या है कि वामावर्त क्या होता है। इसको कहेंगे कि जो इसका रोटेशन होगा, बस इतना समझ लीजिए, डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। सिंपल सी बात है कि अगर प्रारंभिक भुजा के परिता घुमा गया है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है वामावर्त, ठीक है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। अब आपको देख सकते हो कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में, क्योंकि घड़ी जो चलती है वो ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है, तो ये क्या बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ दिमाग में यहाँ पे सेट कर लीजिए, पॉजिटिव तब होगा जब ये वामावर्त होगा, निगेटिव तब होगा जब ये क्लॉकवाइज होगा। और एक चीज़ और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जब घड़ी चलती है तो समय घटता है। और घड़ी चलती कैसे है बताओ, घड़ी चलती है कैसे, घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक कोण। समय घटता है मतलब वो ऋणात्मक, ठीक है। ये एक ट्रिक है, दिमाग में बिठा लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। समझ में आई बात, घड़ी चलती है, समय घटता है, इसलिए जब घड़ी चलेगी तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी, वैसे करके, ठीक है, ऐसे घूमेगी। तो जब ऐसे घूमे तो घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, और जब घड़ी चल रही है तो इसका मतलब समय घट रहा है, इसका मतलब एंगल निगेटिव है। याद करने का तरीका है छोटा सा। अब इतनी बात समझा कि ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए धनात्मक कोण हो गया, दूसरा देखिए ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण, ऋणात्मक कोण, जिसको बोलेंगे निगेटिव एंगल, ठीक। मैं सबको सिखा के जाऊंगा। अब देखो क्या कहा गया, अब मान लो कि एक लाइन खींची गई, लाइन नहीं खींची गई, किरण बनाई गई। अब ये क्या किरण बनाई गई, उसके बाद ये ऐसे किया गया। अब ये जो इसकी भुजा है, ये कौन सी भुजा है, प्रारंभिक भुजा है, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इनिशियल लाइन है। ये इसकी कौन सी भुजा है, ये अंतिम भुजा है। अब क्या किया गया है, इस प्रारंभिक और अंतिम भुजा, अब अंतिम भुजा मतलब इस तरीके से इस तरफ खींच दिया गया कोण। तो ऐसे अगर खींच दिया गया तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कैसे है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, ऐसे चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग घूर्णन कैसा है, घूर्णन कैसा है, दक्षिणावर्त है। घूर्णन कैसा है, दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त को क्या बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी में, कि इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज होगा तो कैसा एंगल बनेगा, ऋणात्मक एंगल बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, जो है ऋणात्मक एंगल बनेगा। समझ में आ गई तेरी बात, धनात्मक और ऋणात्मक। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं और चीज़ें बता सकूं। अब जब आप लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्वेश्चन आएंगे। डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डिग्री क्या होती है। तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी डिग्री माप। क्या हेडिंग डालनी पड़ेगी, डिग्री माप। और इसको इंग्लिश में हेडिंग डालना पड़ेगा डिग्री मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, डिग्री माप। तो हम लिखेंगे डिग्री माप, ठीक। अब डिग्री माप, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ डिग्री की परिभाषा क्या है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि डिग्री की परिभाषा क्या है परिभाषा, तो आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो घड़ी होती है, मान लो कि ये घड़ी हो गई, ठीक। इस घड़ी में कितने सेकंड होते हैं बताओ, कितने, अगर मैं पूछूं कितने यहाँ पे जो है होते हैं, तो आप कहोगे 60 बार टिक 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 करके पहुँचती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। नहीं पता, छोड़ दीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। अभी मैं बताता हूँ। अब मान लो ये यहाँ पे सुई है, ठीक, ये यहाँ पे सुई है, ठीक। अब ये अगर ये हम कहें कि यहाँ से घूम के जब ये यहाँ पे पूरा आएगी तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सारे बच्चे जानते हैं कि सर ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोण बनाएगी सर वो 360 डिग्री का हो जाएगा। बेशक वो माइनस होगा क्योंकि वो दिशा ऐसी है, क्योंकि अभी हमने इसमें बनाया नहीं कुछ भी, ठीक है। तो कुछ भी हो, पर 360 डिग्री ये पूरा एक चक्कर में हो जाता है। इसका मतलब ये टोटल जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है, ठीक है। 360 डिग्री बनता है, सब लोग जानते हो। तो फिर 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी, तो वही ध्यान से लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, यदि प्रारंभिक भुजा से यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा
यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्कर का 1/360वां भाग हो। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा क्या होती है, मान लो ये प्रारंभिक हो गई, ये इसका मान लो हमने कहा कि ये अंतिम भुजा हो गई, और यहाँ पे जो ये कह रहे हैं प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, ये जो देख रहे हो ये एक चक्कर का 360वां भाग हो। इसका मतलब 360 के एक खंड निकाल लो, मतलब कहने का मतलब है 360 टोटल है, उसको काट पीट के एक निकाल लो तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्कर का 1/360वां भाग हो, 1/360वां भाग हो, तो हम उस कोण को 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। तो यही परिभाषा हो गई डिग्री की, समझ में आई इतनी चीज़। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब फिर क्या लिखना है, अब लिखना है कि हम डिग्री को मिनट में और मिनट को हम बदल सकते हैं सेकंड में। तो इसको बदलने का एक तरीका है, देखिए अब मान लो आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री, ठीक, डिग्री को किस में बदला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री को बदला जाता है किस में, मिनट में, और मिनट को किस में बदला जाता है, सेकंड में। मिनट को किस में बदला जाता है सेकंड में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डिग्री को किस में बदला जाता है, मिनट में, और मिनट को किस में बदला जाता है, सेकंड में। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम चाहें तो डिग्री को मिनट में बदल सकते हैं। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुणा करेंगे, फिर मिनट जब आ जाएगा, मिनट से सेकंड में बदलने के लिए फिर हम लोग 60 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर मुझे सेकंड से मिनट में जाना है तो हम 60 से भाग करेंगे, और मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो हम 60 से भाग करेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई इतनी बात। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट अगर जाना पड़ जाएगा तो 60 × 60 कितना होता है, 3600, डायरेक्ट 3600 से गुणा कर देंगे। अगर सेकंड से डायरेक्ट मुझे डिग्री में आना पड़ जाए तो हम 3600 से भाग दे देंगे। बात समझ में आएगी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कुछ कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चाहो। तो यहाँ ध्यान से समझना कि चूँकि 1 डिग्री = 60, ये मिनट का सिंबल है, मिनट के सिंबल के लिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक, और तथा 1 मिनट = 60 सेकंड होता है, सेकंड के लिए डबल लाइन खींची जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब किसी डिग्री को आप सेकंड में चेंज करोगे तो आप 3600 से, लेकिन अगर मिनट में चेंज करना है तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 और डैश लगा दिया तो मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो सेकंड के लिए डबल लाइन खींची जाती है। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें तो इनको या करके आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आप इनको ऐसे भी या करके लिख सकते हैं यदि आपको ऊपर वाली बातें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर चाहे आप तो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ कोण बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग यार मतलब कपड़ा भेज दो, ये देखो कितना गंदा है, ठीक है, कपड़ा तो भेज दिया करो कम से कम, है साफ करने के लिए कुछ भेज दिया करो कभी कभी। अब देखो, अब हम यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं ताकि आपका नॉलेज और अच्छा हो जाए। बिकॉज ऑफ मैथ सब लोग पढ़ते हो, पर मैथ को एकदम खेल खेल में पढ़ो, चीज़ें एकदम समझ में आती रहेंगी, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। मैथ को अगर डायरेक्ट आप समझना कोशिश करोगे समझने की तो कभी समझ में नहीं आएगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर देता, बिल्कुल हलवा है, कुछ बताता ही नहीं और बस इतना लिखता और शुरू कर देता। पर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अभी तो क्वेश्चंस को कर लेंगे, पर जब कभी आप थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे, मान लीजिए इन केस आपको टीचर ही बनना पड़ जाए, या आप मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिग्री क्या है, एंगल क्या है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। इसलिए ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को जानना, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात समझा गई। अब देखो, हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखने जा रहे हैं, कुछ
उदाहरण लिखने जा रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को समझना। कुछ उदाहरण लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। अब एक लाइन खींची मैंने, फिर लाइन, किरण खींची मैंने, रे जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से मैंने एंगल मेजर करना शुरू किया। अगर मैं यहाँ से ऐसे मेजर करना शुरू करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अगर, तो इसका ये मतलब हुआ कितने डिग्री का कोण बना ये कोण बन गया हमारा कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और प्लस 360 या माइनस, ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, ये प्लस होगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरा देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। अब मान लो कि एक ये कोई मैंने किरण खींची जो क्या है, पहली भुजा है, ठीक है। अब मैंने इधर से एक दूसरी खींच दी, ये इसकी दूसरी भुजा हो गई। अब मैं इस पर कोण बना रहा हूँ। अगर मैंने इधर ऐसे कोण बनाया ऐसे, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का, दूसरा बन गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो -180 डिग्री का, क्योंकि घड़ी की इस दिशा में। ये सब जानना ज़रूरी है, निगेटिव पॉजिटिव पहली बार जान रहे होंगे आई थिंक। तीसरी चीज़, यदि मैं इस तरीके का कोण बना दूँ, किस तरीके का बना दूँ, बना रहा हूँ, रुक जाओ, ऐसे कोण बना दूँ मैं, ऐसे, ठीक। फिर आपसे मैं बोलूँ कि अब बताओ कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो आप मेज़र करके बताएंगे, कहेंगे 270 डिग्री, वो भी कैसा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस कोण का मतलब इसका बताओ, ठीक। अब उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है 30 डिग्री का बनाया है, लेकिन डायरेक्शन मैंने इस तरह रख दी, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, -30 डिग्री का कोण। आप इसको बहुत अच्छा अगर दर्शाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और ओ, यहाँ पे ए, ओ और बी, एंगल BOA, ठीक है। इधर से क्या पढ़ेंगे, ए, ओ और बी, इसको क्या पढ़ेंगे, AOB, ठीक। फिर इसके बाद आ रही बात में इतनी चीज़ समझ आई। इसी तरीके से और भी एक चीज़ और देखो, मैं मान लो बना दूँ, ठीक है। सेम यही डायग्राम बना के बताता हूँ, सेम यही डायग्राम, देखो ध्यान से। अब सेम यही डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद अभी देखना क्या करूँगा मैं, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। फिर उसके बाद अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे ये बना दिया, इसका नाम रखा A, इसका नाम O और इसका नाम B, ठीक। हमने कहा कि इतना जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, हमने कहा मान लो वो 30 डिग्री का है, ठीक है। वो हमने कहा क्या मान लिया कि वो 30 डिग्री का है, मान लिया, ठीक। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, ऐसे, और यहाँ से घुमाते हुए लाएंगे ऐसे, तो यहाँ तक 360 हो गया है और 30 इसमें और जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल इतना कितना बनेगा, 390 डिग्री का। कितना बन जाएगा, 390 डिग्री का, क्योंकि हमने कहा इतना ये 30 है, पूरा एक चक्कर लिए 360, और उसके बाद फिर इतना और ले लिए, 30 और जोड़ दो उसमें। तो अगर ये मान लो हम कह देते नहीं ये 60 है, ये इतना एंगल जो बनाया वो 60 है, तो ये 420 हो जाता, ठीक है। तो मैं 420 लिख देता हूँ, अगर ये 60 मान लिया आपने। बस इनमें ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि एंगल में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कोण में, ठीक है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो डिग्री माप के बाद अब हम पहुंचते हैं रेडिएशन में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करेंगे अब हम रेडियन की। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आप रेडियन माप, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे, रेडियन माप। तो रेडियन माप हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक। अब रेडियन माप हेडिंग डालेंगे, क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेडियन क्या होता है, सबसे पहले मान लो, समझना इस बात को। मान लो कि आपके पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। मेरे पास ये एक वृत्त है, ठीक, मैंने बना लिया वृत्त। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने कहा कि वो 1 है, 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले लो, 1 इकाई होनी चाहिए बस, ठीक है। अब उसके बाद इसका कोई एक चाप ले लिया जो कि ऑलरेडी कितना है, 1 है। तो चाप कैसे लिया जाता है, मान लो कि इसका कोई एक चाप ले लिया, तो इतना बड़ा मान लो यहाँ से यहाँ तक ये इसका चाप हो गया, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद ये करने के बाद इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ये चाप द्वारा जितना यहाँ पे कोण बनेगा, जितना यहाँ पे कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसकी परिभाषा क्या निकली, यदि कोई एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो
तो उसकी एक इकाई चाप द्वारा, अब इकाई कहा ना, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक, फिर से सुनो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो तो उसके 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। लिख लीजिए, क्या कहा मैंने, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, और एक चीज याद रखिएगा, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होती है उसको कहते हैं इकाई वृत्त। तो बुक में यही लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो तो 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। फिर से सुन लो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो तो 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये 1 इकाई ना हो, तब क्या होगा, फिर देखो क्या होगा। ये तो पहला उदाहरण हो गया। अगर ये 1 इकाई ना हो, एक कोई वृत्त हो जिसकी त्रिज्या तो इतनी हो, ठीक है, जो एक वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या तो जो है वो हमारी कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो त्रिज्या है वो तो एक है, ये भी इसका मतलब 1 ही होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1.5 है, ठीक है। तो इसका जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1.5 रेडियन। कितना बन जाएगा, 1.5 रेडियन बन जाएगा। समझ में आई बात? तो परिभाषा बनाने के लिए वहाँ पे 1 रखा गया था, लेकिन जब परिभाषा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि परिभाषा तो 1 से ही बनती है, परिभाषा नहीं चाहिए तो इसको 1 इकाई, तो हम कह सकते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो तो 1.5 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये क्या है, 1.5 रेडियन कहलाता है। बात समझ आ गई? इसका मतलब एक चीज़ यहाँ तो कन्फर्म हो गई कि अगर किसी को रेडियन में अभी मैं अब इसमें प्लस माइनस बताऊंगा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, इतना घबराओ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल मैंने कहानी बताई है, अभी तो प्लस माइनस बाकी है, परेशान मत हो। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने कहा कि अगर त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है तो 1 इकाई है तो इसका मतलब जो कोण बनेगा, जितनी चाप की लंबाई होगी उतना ही बनेगा। इसका मतलब एक फार्मूला जरूर बन के आएगा इसमें, अभी इसमें एक फार्मूला जरूर बन के आएगा। हाँ, फार्मूला बन के आएगा। देखो कैसे बन के आएगा। सबसे पहली बात, अभी इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई। अगर मैं इसको इधर बना दूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर मैं इसको इधर बना दूंगा तो निगेटिव होगा, -1 रेडियन होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बना दूँ तो ये जो हो जाएगा वो -1.5 रेडियन हो जाएगा। सो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल एक मैं और तीसरा और ले लूँ, अगर ये इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ पर जो ये कोण है वो कोण मैंने ऐसे बनाया और ये 1.5 ही है, ये 1.5 ही है, तो ये जो कोण बनेगा वो 1.5 रेडियन बनेगा। वो भी कैसा, पॉजिटिव का। कैसा बनेगा, पॉजिटिव का कोण बनेगा, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ तो तय हो गई, कि चाप में और त्रिज्या में और कोण में एक संबंध आ गया। चाप में, त्रिज्या में और कोण में एक संबंध आ गया। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आगे बताऊं। अब ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो चाप में, त्रिज्या में और सब में क्या आ गया, एक संबंध आ गया। देखो संबंध क्या आ गया, देखो जरा ध्यान से। यदि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब काम आएगा। अभी लग रहा है ना क्लास बोरिंग है पानी निकलने वाला अभी, लेकिन ये अभी समझ लो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड, तथा उसके किसी चाप L, ये L द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो पेपर में गलत करके आते हो, और मोस्टली 100 बच्चों का टेस्ट ले लूं मैं और उसके बाद इस पे केवल 3 क्वेश्चन दूंगा और 100 में से 70 बच्चे गलत होंगे।
70 बच्चों से ज़्यादा गलत होंगे और उसमें से 15 तुक्के वाले होंगे, बचेंगे 15 ऐसे जिनको नॉलेज होगा बस। ठीक, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखना अभी कैसे क्या गलती होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r तथा उसके किसी चाप l द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा, अब थीटा हो अगर मैंने लिख दिया तो आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आपके मन में ये आया ही नहीं कि थीटा डिग्री में होना चाहिए कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक, थीटा रेडियन हो तब एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, और कोण हो गया थीटा और चाप हो गया एल और त्रिज्या हो गई आर, तो ये बन गया हमारा क्या? फॉर्मूला। ठीक, या करके आप इसको लिख सकते हो एल बराबर थीटा आर। इसका मतलब ये है कि अगर त्रिज्या को यहां से मैं हटा दूं, क्योंकि त्रिज्या एक इकाई थी, तो इसका मतलब वही थीटा वही एल, जितनी लंबाई उतना थीटा, एक लंबाई एक थीटा, 1.5 लंबाई 1.5 थीटा। समझ में आई बात? समझ में आ गई? घुस गई होगी यहाँ पे। क्या कहा मैंने? कि जितनी लंबाई उतना ही। क्यों? क्योंकि अगर r 1 है तो r एक लिख के गुणा करो और हटा दो उसको, खत्म। तो बचेगा क्या? l बराबर थीटा। लेकिन अब वो हटाना थोड़ी, हमको तो फार्मूला बनाना है, तो इसका मतलब ये r हो गया। अब मान लो त्रिज्या 2 कर दी तो कोई बात नहीं, जितनी l होगी ना, अगर मान लो त्रिज्या 2 कर दी, जितना l है उसका आधा कर दो। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। बट यहाँ ध्यान देना है, इस जगह पर ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसी पे, और मात्र वो 2 नंबर का होता है। ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिख के रख लो, कोई भी पेपर देने जाओगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, और समस्या क्या होती है? थीटा देते हैं डिग्री में और वो कहते हैं इसको हल करो। सिंपल सा होता है, आप मारते हो खट से, और ऑप्शन में होता है, और फिर क्या होता है? वही गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता है। क्योंकि सर ने जब बताया था ना, तो आप बिल्कुल हवा में उड़ रहे थे। इतनी बात समझाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है कि थीटा एल और आर ये बीच में संबंध होता है। अब हम लोगों ने कोण को समझ लिया, कोण के बाद डिग्री समझ ली। ठीक है, कोण के बाद डिग्री की माप समझ ली, हमने रेडियन समझ लिया। अब हम रेडियन और डिग्री को मिला के एक संबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक संबंध बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या? रेडियन। समझ में आई इतनी बात? अगर आ गई हो तो जल्दी से लिखिए और उसके बाद हेडिंग डालिए। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या हेडिंग डालेंगे? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, मैं लिखवाता हूं। लिखो जल्दी से। डिग्री और रेडियन में संबंध, रेडियन माप में संबंध। भाई देखो, राइटिंग में जाना मत, बिकॉज ऑफ 10 12 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद फिर होता क्या है कि मेरा हाथ बहुत दर्द होने लगता है, तो इस वजह से राइटिंग पे मत जाना। चलो थोड़ा मोटे पेन से लिखता हूँ मैं। डिग्री और रेडियन में संबंध। ठीक, डिग्री और रेडियन में संबंध। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं डायरेक्ट बताऊंगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूंगा फिर सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ नॉलेज वाली बता दूं? कहो तो बता दूं? अरे बता देता हूँ। देखो, आप जब कहाँ थे आप? 10th में। तो आपने एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं बताऊंगा। ये फार्मूला यहीं से आया था जो अभी आप 11th वाला फार्मूला पढ़ के गए। कैसे आया था बताऊंगा मैं, परेशान मत हो। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने लिख दिया वहाँ पे। छोड़ो यार, तुम लोग अभी डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, अभी बताऊँगा, ऐसा नहीं है। पहले इसको देखो। सबसे पहले कि हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? चाहे ना जानते हो आप, लेकिन हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो भी हमारा ये वाला जैसे कोण बनता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 360 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का। जब इसको रेडियन में मेजर किया गया तो कितना आ गया? 2 पाई। तो हम जानते हैं कि 2 पाई इक्वल टू क्या होता है बताओ? 360 डिग्री।
360 डिग्री होता है। ये हमारा रेडियन में लिखा है और ये हमारा इसमें लिखा हुआ है डिग्री में। इसका मतलब अगर हम लोग ये पाई यहाँ ऐसे लिखें और उसके बाद ये 2 नीचे चला जाएगा तो 360 बटे में 2 हो जाएगा, तो पाई बराबर कितना आ जाएगा 180। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या हो जाता है 180 हो जाएगा। तो इसको लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको साफ करते हैं। तो देखिए कुछ लिखने जा रहा हूँ, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे कि 2 पाई को क्या कहते हैं, 2 पाई को कहते हैं 360, फिर पाई को कहेंगे हम लोग 180। पाई बाई 2 हो जाए, अगर पाई बाई 2 हो जाए तो 180 का आधा 90। अगर पाई बाई 3 हो जाए तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 60। पाई बाई अगर 4 हो जाए तो कितना आ जाएगा 180 के चौथा खंड 45। ये लिख लो, काम आएगा। फिर उसके बाद अगर 2 पाई बाई 3 हो जाए, इसी तरीके से बहुत सारे निकाल सकते हो। 2 पाई बाई 3 हो जाए तो 2 पाई का मतलब 360 और 360 के 3 खंड मतलब 120, ठीक। फिर उसके बाद अगर 3 पाई बाई 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा 360 पाई 180 18 3 54 540, 540 का आधा 270। लिखने का तरीका देखें, बस क्या कहा मैंने, इतनी सारी चीज़ें अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना सबको नोट लिख लो, हम जानते हैं कि ठीक, इतना लिख लिया आपने। इसके बाद इसमें एक संबंध आया, इन सबसे एक संबंध निकाला गया। और संबंध क्या निकाला गया कि रेडियन माप बराबर, ठीक है, पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप। ये एक संबंध निकाला गया। क्या निकाला गया, एक फॉर्मूला निकाला गया कि पाई बटे 180 और डिग्री। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर आपको आगे मिलने वाले हैं कि रेडियन माप इक्वल टू पाई बटे 180, पाई बटे 180 और डिग्री माप, ठीक है। अगर मैं इससे डिग्री माप का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 180 का इससे गुणा हो जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये पलट जाएगा, 180 का इससे गुणा हो जाएगा तो 180 गुणे में रेडियन माप और पाई जो है वो नीचे आ जाएगा और उधर डिग्री बचेगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक। ये 2 फॉर्मूले हैं। चाहता तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर सकता था, ठीक, डिग्री माप तो पाई बटे 180। ये 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। तो समझ में आ गई बात कि रेडियन होगा तो पाई बटे 180 से हम लोग क्या, अगर कोई चीज़ मान लो डिग्री दी है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, वो रेडियन बदल जाएगी, और 180 बटे पाई कर देंगे तो रेडियन बदल जाएगा किसमें, डिग्री में। समझ में आई बात, ठीक है। अब मान लो कि ये पाई बीच में अड़ंगा लगाएगा तो आप क्या करना, पाई बराबर 22 बटे 7, ठीक है, रखना है। पाई बराबर 22 बटे कितना रखना है, 7 रखना है। तो समझ में आ गई इतनी बात। इस तरीके से अगर मैं बात करूं जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, गूगल पे मार देना सर्च तुरंत, पर वहाँ मोबाइल नहीं होगा, तो 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, तो कुछ नहीं करोगे, रेडियन की जगह पे 1 रख दोगे, डिग्री माप आ जाएगी कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री बराबर तो क्या करोगे, 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन। चलो इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि रेडियन माप, बहुत ध्यान से समझना, ये कोई नहीं बताता, डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज पढ़ने को मिलेगी। रेडियन माप इक्वल टू पाई बटे 180 और गुणे कितने डिग्री कहा गया है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब पाई बटे कितना हो जाएगा 180, पाई का मान 22 बटे 7 रखा, ठीक, और बटे में कितना हो गया 180। इस तरीके से इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे करूँ मैं, दिख रहा ना, तो इसको करेंगे तो 22 और उसके बाद 7 गुणे 180। अब भैया इसको गुणा भाग करके देख लेना, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.01746
और ये आ जाएगा आपका रेडियन, रेडियन आ जाएगा। डिग्री में था पाई बटे 180 से कर दिया, क्या किया मैंने, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया। डिग्री में दिया था तो डिग्री उठा के वहाँ रख दिया और रेडियन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब मान लो कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, मतलब क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये क्वेश्चन है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, इसका मतलब आपसे डिग्री पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिग्री पूछा गया है, ठीक है। कि डिग्री पूछा गया तो डिग्री माप बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिग्री माप बराबर, लिखेंगे डिग्री माप बराबर क्या लिखेंगे, 180 बटे में पाई और इनटू में क्या लिखेंगे, रेडियन, रेडियन माप, ठीक। अब 180 लिखा, ये हो गया पाई, रेडियन माप कितना दिया हुआ, 1 रेडियन दिया है। इसका मतलब 180 और पाई बराबर कितना रखा, 22/7, और जो 7 नीचे था वो पलट के कहाँ चला गया, ऊपर। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया, 2 से काट दो, 90 हो जाएगा ऊपर, गुणे 7 नीचे 11, ठीक। 9 सत्ते 63 कितना हो जाएगा, 630 और बटे में 11, लगभग ये जाएगा 11 × 5 = 55, तो आंसर आ जाएगा 57 डिग्री, ठीक है। डिवाइड करके दिखाऊँ, अच्छा चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक। देखो इसको डिवाइड करो ताकि आपको मैं सिखा सकूँ कि कैसे आंसर आएगा, ठीक। देखो जरा एकदम से 630, इसको मैंने 11 से डिवाइड किया, 11 कम 11, 11 × 5 = 55 हो गया, ठीक। उसके बाद घटाया मैंने तो 8 बचेगा, 80 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 3 हुआ नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 57 सही 3/11, क्या लिखेंगे, 57 सही 3/11, और आंसर किस में आएगा, डिग्री में। ध्यान से समझना, आंसर किस में आया, डिग्री में, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्लास है, इसमें आपको बहुत चीज़ें मैं सिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आप ना बिल्कुल एकदम हवाई चैप्टर कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये आंसर किस में आया, डिग्री में। लेकिन आप इसको डिग्री में नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं डेसिमल में आए, लेकिन ये मिनट के साथ पूरा आ जाए, मिनट में चेंज करके दिखाओ, ठीक है। मैंने लिखा 57 सही 3/11 डिग्री था, डिग्री को हटा दिया और 60 से मैंने इसमें गुणा कर दिया, 60 से मैंने इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। अगर 60 से मैंने इसमें गुणा कर दिया तो अच्छा ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई थी कि नहीं आई थी, आई समझ में। अब इसके बाद ये हो जाएगा 57, तो ऐसा करो, देखो मेरी ध्यान से समझो मेरी बात। अगर ये लिखा है 57 सही 3/11, 57 सही 3/11, तो क्या इस चीज़ को यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 11 × 57 हो जाएगा, और उसके बाद बटे में फिर कितना हो जाएगा, फिर मैं 3 इसमें जोड़ दूंगा और बटे में फिर से 11 लिखूंगा कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं इनको फिर से अलग अलग कर दूं, देखो फिर से अलग अलग कर दिया, ध्यान से समझना, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। फिर से अलग अलग कर दूँ, 11 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 57 + 3/11 बचेगा कि नहीं। इसका मतलब बीच में प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब जब ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे, 57 डिग्री अलग हो गया, प्लस 3/11 और ये भी डिग्री। अब मैंने इसको लिखा 57 डिग्री प्लस लगाया, 3/11 था, इसको 60 से मैंने गुणा किया, तो ये डिग्री से किस में बदल गया, मिनट में। किस में बदल गया, मिनट में। अब उसके बाद ये हो गया आपका 57 डिग्री और ये 3 का इससे गुणा कर दिया तो 11 कितना हो जाएगा बताओ, इसको गुणा कर दिया 6 × 18, 180 बटे में कितना हो जाएगा, 11, ठीक। बटे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको मैं डिवाइड करना शुरू कर दूं तो ये लगभग कितने बार में जाएगा, 57 डिग्री 11 सेव करेंगे, 11 दहम्मा एक बार में जाएगा, मान लो 11 कम 11, फिर कर ही देता हूँ यार, ठीक। 11 कम 11 7 हुआ, 11 × 6 = 66, फिर 4 होगा। इसका मतलब ये लगभग जो है इतना आ जाएगा 16, ठीक है, लगभग 16 और उसके बाद 16 मिनट, ठीक है। ये मिनट का सिंगल होता है ना, मिनट, इतना लगभग आ जाएगा। अगर मैं और आगे करना चाहूँ तो और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री
16 मिनट। 20 से प्लस का सिंबल हटा दो। समझ में आई बात? इस तरीके से आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? 57 डिग्री 16 मिनट, तो 57 डिग्री 16 मिनट। समझ में आ गई इतनी चीज़? ना समझ आई हो तो बीच से प्लस का सिंबल हटा देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने इस क्लास में आज डिग्री पढ़ा, उसके बाद रेडियन पढ़ा, कोण पढ़ा, डिग्री और रेडियन में संबंध पढ़ा, डिग्री और रेडियन में संबंध पढ़ा। अब अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा 3.1 एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, पर समय ज़्यादा लग गया, आप बहुत बोर हो जाओगे। इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लो। एक्सरसाइज 3.1 आप बहुत आसानी से लगा लोगे, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूँगा और पूरा बताऊँगा भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स की क्लास लगातार आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बीच में ये थोड़ा बहुत इधर उधर जो गैप हो जाता है, उसकी वजह है बहुत ज़्यादा गर्मी का होना। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलें अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।